उत्तर प्रदेश में कृषि नवाचार को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको बता दें कि महत्वपूर्ण बैठक की है। दूरदृष्टि और दृढ़ इच्छा शक्ति अब सीएम की साकार होती दिख रही है। आलू और शकरकंद जैसी कंद फसलों पर विश्व स्तरीय अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र CSARC की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मंगलवार को CIP पेरू के महानिदेशक डॉक्टर सिमोन हेग के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा। प्रतिनिधिमंडल में CIP के कंट्री मैनेजर नीरज शर्मा, रमन अब्रोल, वरिष्ठ सलाहकार दक्षिण एशिया और IRRI के साउथ एशिया प्रमुख सुधांशु सिंह शामिल थे। मुख्यमंत्री योगी ने इस अवसर पर कहा कि अब तक आगरा के सिंगना गांव में केंद्र का निर्माण पूरा नहीं होता, तब तक प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को CIP की तकनीकों से प्रशिक्षित किया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि आलू के साथ अन्य कंद फसलों की प्रजातियों पर भी अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाए ताकि उत्पादन बढ़े और निर्यात के अवसर खुले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया हवाई सर्वेक्षण। आगरा और औरैया के क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया गया हवाई सर्वेक्षण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया है बाढ़ प्रभावित इलाकों का। ये महत्वपूर्ण हवाई सर्वेक्षण किया गया है क्योंकि देखिए मानसून के सीजन में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ का प्रभाव नजर आता है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। आगरा और औरैया क्षेत्र में किया गया हवाई सर्वेक्षण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 10-12 दिनों में हुई अत्यधिक वर्षा की वजह से यमुना और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ काफी बढ़ गई है। औरैया जिले में जलस्तर 113 मीटर के खतरे के निशान को पार कर गया, 117 मीटर तक पहुंच गया है। वर्तमान में राज्य के 21 जिले भारी बरसात की वजह से बाढ़ से प्रभावित हैं। इन सभी जिलों में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों के लिए NDRF, SDRF और PAC की टुकड़ियां तैनात की गई। राज्य सरकार ने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिलों में डेरा डालने और राहत कार्यों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दुर्भाग्य से जिन परिवारों की जान गई है उनके लिए आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए गए और जिनके घर नष्ट हो गए उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक घर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। जनहानि हुई है उन्हें आपदा राहत निधि से 4 लाख रुपए की सहायता, जिनके आवास नष्ट हुए हैं या नदी में विलीन हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास की सुविधा, ये सभी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। युद्ध स्तर पर एक कार्रवाई चल रही है। पशुओं के लिए भी चारे की पर्याप्त व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं। स्वास्थ्य शिविर लगा करके स्वास्थ्य के बारे में निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि कहीं भी किसी भी सांप, बिच्छू या फिर जंगली जानवर के काटने के कारण रैबीज की समस्या न होने पाए, इसके लिए एंटी रैबीज के वैक्सीन, सांप के काटने पर एंटी स्नेक वेनम की व्यवस्था भी CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। इस समय बरसात और बरसात के बाद होने वाले किसी भी प्रकार के जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों से बचाव के लिए भी वहां पर छिड़काव, सफाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए उचित प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। आज मैं स्वयं भी औरैया जनपद में इन सब कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आया हूं। यहाँ पर प्रशासन मुस्तैदी के साथ यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के बचाव और राहत कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। यहाँ पे लगातार यमुना जी के जल स्तर में कमी आ रही है और हमें विश्वास है कि हम बहुत शीघ्र सभी लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने में सफल होंगे। यहाँ पे मैंने भी कुछ पीड़ित परिवारों को राहत किट उपलब्ध करवाए हैं। ये सभी उन पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करवाएंगे जो भी बाढ़ से प्रभावित हैं।
हमें अभी सतर्कता बरतनी होगी। इसके बारे में मैंने प्रशासन को पहले ही आवश्यक निर्देश भी और सुझाव भी दिए हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ दौरा। अलीगढ़ मंडल के मंत्रियों सांसदों के संग बैठक की गई। विधायकों और विधान परिषद सदस्य भी मौजूद रखे गए। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर मंडलीय समीक्षा बैठक की गई। अलीगढ़ मंडल मंत्री खासतौर से मौजूद रहे और विधायकों और विधान परिषद सदस्य भी मौजूद रहे हैं। इनकी मौजूदगी में देखिए चर्चा की गई है। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर मुख्य तौर पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अलीगढ़ में आयोजित एक भव्य समारोह में 958 करोड़ की 188 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए न केवल विकास कार्यों की जानकारी दी बल्कि अलीगढ़ के भविष्य को लेकर सरकार की स्पष्ट मंशा भी जाहिर की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अलीगढ़ की पहचान सिर्फ ताला उद्योग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये शहर अब देश के विकास के नक्शे पर नई ऊंचाइयों को छुएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समय आ गया है जब अलीगढ़ अपने पारंपरिक गौरव के साथ साथ आधुनिक भारत की तस्वीर बनकर उभरे। सीएम ने कहा, पहले उत्तर प्रदेश में त्योहारों से पहले तनाव का माहौल बनता था, लेकिन अब वहां सुरक्षा, उत्सव और समृद्धि का वातावरण है। उन्होंने लोगों से साफ सफाई के लिए आगे आने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा, प्लास्टिक का उपयोग ना करें, नालियों में कचरा ना फेंकें और नगर निकाय के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लें। त्योहार आने के पहले इस प्रदेश में चीन के सामान छा जाते थे, लेकिन 2018 के बाद जब एक जनपद एक उत्पाद की योजना को हम लोगों ने लागू किया, आज हमारे कारीगरों ने, हस्तशिल्पियों ने मार्केट की डिमांड के अनुसार, जनता की मांग के अनुसार उस प्रकार के आइटम बनाने प्रारंभ किए। चाहे वह अलीगढ़ की ब्रॉस से बनी हुई, पीतल से बनी हुई मूर्तियां हो, चाहे वह फिरोजाबाद के ग्लास की मूर्तियां हो, चाहे वह खुर्जा के अंदर बने हुए क्रॉकरी के आइटम हो, चाहे वह जलेसर के घंटे हो, चाहे वह कन्नौज का इत्र हो, चाहे वह ब्रास की आइटम मुरादाबाद की हो, मेरठ की स्पोर्ट्स आइटम हो, सहारनपुर की ऊंट कार्विंग हो, लखनऊ की जरी जरदोजी का काम हो, या फिर भदोई की कारपेट, वाराणसी की सिल्क की साड़ी, आजमगढ़ की ब्लैक पोट्री, गोरखपुर का टेराकोटा, आगरा और कानपुर के लेदर के आइटम, ये आज उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान बना करके हर एक जनपद ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। ये पहचान डिमांड के अनुसार, मांग के अनुरूप हमारा कारीगर वहां पे कार्य करता है। जब डिमांड बढ़ती है, नए रोजगार का सृजन होता है, हमारे ही युवाओं को फिर वहां पे रोजगार भी उपलब्ध होता है। रोजगार के साथ साथ नए हाथों को काम मिलता है, पैसा कमाता है तो समृद्धि आती है। समृद्धि आती है तो समृद्धि परिवार तक सीमित नहीं होती है, उस परिवार से निकल करके बाजार तक जाती है, समाज के बीच जाती है, प्रदेश के लिए, देश के लिए उपलब्धि होती है और हमारा पैसा देश के विकास में खर्च हो जाता है। लेकिन अगर यही मुनाफा विदेशी हाथों में चला जाएगा तो बहनों और भाइयों, जब हम कोई विदेशी आइटम खरीदते हैं तो विदेशी आइटम का मुनाफा भी विदेशी हाथों में जाता है। आतंकवाद को, नक्सलवाद को, धर्मांतरण को, लव जिहाद को ये पैसा फिर उपलब्ध करवा करके हमारा ये पैसा हमारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल होता है, उसका नजारा हम लोगों ने आजादी के पहले भी देखा है, आजादी के बाद भी लगातार देख रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो स्वदेशी का आह्वान किया है, हमारा प्रयास होना चाहिए दैनिक जीवन हो, पर्व और त्योहार हो,
हम स्वदेशी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हमारा गांव हो या शहर, ये स्वच्छ और सुंदर दिखना चाहिए। ये समय तो और भी संवेदनशील है स्वच्छता के प्रति जागरूक होने का। अगर हमें किसी प्रकार की विषाणु जनित बीमारियों से बचना है, वेक्टर बॉर्न डिजीज से बचना है, तो हमें स्वच्छता को सहारा लेना है।